क्या आपको लगता है कि एचआईवी के बारे में आपको सब पता है? मे बी कुछ चीज़ें गलत हो। तो लेट्स चेक द फैक्ट्स। ओके, तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में ये समझना चाहें तो एचआईवी बेसिकली एक वायरस होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत कमज़ोर कर देता है। अब ये इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम बेसिकली आपके बॉडी के अंदर के सोल्जर्स होते हैं जो कि मॉलिकुलर फॉर्म्स में होते हैं। ये सोल्जर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस से, जो कि कोई भी तरीके की डिजीज आप में कॉज कर सकते हैं। तो अगर ये वायरस, एचआईवी वायरस अगर आपकी बॉडी में आता है तो ये इन्हीं सोल्जर्स पे अटैक करता है और आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देता है, जिससे कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि नॉर्मली अगर आपको जो इन्फेक्शन नहीं होते वो इन्फेक्शन अब आपको हो सकते हैं। तो अब एड्स क्या है? एड्स बेसिकली एचआईवी इन्फेक्शन का एडवांस स्टेज है, जो कि तब होता है जब आपने कोई ट्रीटमेंट ना लिया हो एचआईवी का, या आपको बहुत लेट पता चलता है कि आपको एचआईवी इन्फेक्शन है। तो ये एचआईवी वायरस फैलता कैसे है? पहले कैटेगरी के लोग होते हैं जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स प्रैक्टिस करते हैं, वो भी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ। तो उनमें ये रिस्क ज़्यादा होता है, स्पेशली एनल सेक्स, वेजाइनल सेक्स एंड ओरल सेक्स। इन तीनों में रिस्क होता है एचआईवी स्प्रेड होने का इफ़ यू आर हैविंग इंटरकोर्स विद पार्टनर्स हु आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद एचआईवी वायरस। दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो नीडल्स वगैरह लाइक ड्रग अब्यूजर्स में होते हैं, जो नीडल्स शेयर करते हैं। तो इन लोगों में भी रिस्क ज़्यादा होता है एचआईवी होने का। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको बार बार खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो लोग खून चढ़वाते हैं, जैसे कि किसी को एनीमिया है या थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं, तो उनको टाइम टू टाइम हॉस्पिटल जाना पड़ता है ब्लड लेने के लिए। तो ऐसे लोगों में भी रिस्क बढ़ जाता है एचआईवी एड्स होने का, अगर उनको ऐसा ब्लड दिया जाए जिसकी स्क्रीनिंग प्रॉपरली ना हुई हो, जिसका टेस्ट प्रॉपरली ना हुआ हो कि वो एचआईवी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर कोई फीमेल पेशेंट है जिसको एचआईवी इन्फेक्शन है और उसने कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे उसके बेबी में भी एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो मदर्स एचआईवी पॉजिटिव है और उनका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं चल रहा, तो उनकी ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से भी बेबी को एड्स हो सकता है। नाउ ये एड्स, अगर कोई एचआईवी पेशेंट है तो वो कैसे किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, यानी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसकी करने की वजह से सामने वाले को इन्फेक्ट नहीं करेगी। तो उसमें आ जाता है हगिंग, यानी कि किसी से गले मिलने से एड्स नहीं होता, किसी को किस करने से एड्स नहीं होता, किसी के साथ बैठ के खाना शेयर करने से भी एड्स नहीं होता है, या कॉमन टॉयलेट सीट यूज़ करने से भी नहीं होता है, ना ही मॉस्किटो बाइट की वजह से। नाउ व्हाट शुड अ पर्सन डू टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम कैचिंग एचआईवी? जैसे सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस like using condoms, not sharing of common needles, and regular like every 6 months or yearly testing for HIV. थैंक्स टू मॉडर्न मेडिसिन, आज के टाइम में अगर किसी को एचआईवी इन्फेक्शन हो और वो अर्ली ट्रीटमेंट ले ले, तो उसमें वायरस का लोड बहुत ज़्यादा कम हो सकता है और उसकी लाइफ भी प्रोलॉन्ग हो सकती है और वो नॉर्मली सबकी तरह जी सकता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अनट्रेसेबल वायरस लोड इज इक्वल टू अनट्रांसमिसेबल वायरस। दैट मीन्स अगर वो एचआईवी पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट रेगुलरली और प्रॉपरली फॉलो करता है, तो उसमें वायरस लोड इतना कम हो जाएगा कि वो किसी को भी इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। सो इस वर्ल्ड्स एड्स डे वायरस से लड़िए, ना कि एचआईवी पेशेंट से। शेयर दिस वीडियो, अवेयरनेस स्प्रेड, स्टिग्मा खत्म करें। थैंक यू।